बिहार की सियासत से ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन से जुड़ी ये खबर है। आज शाम तय हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। लालू अंतिम मुहर लगाएंगे इस पर। कांग्रेस को 6 सीटें देने पर आरजेडी राजी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी 15 सीटों पर दावेदारी से, लेकिन मामला 10 तक पहुंचा और अब बताया जा रहा है कि 6 सीटें आरजेडी दे सकती हैं और बिहार से जो संभावित 6 सीटें हो सकती हैं, पूर्णिया हो सकती है, मुजफ्फरपुर की हो सकती है, किशनगंज, सासाराम, पटना साहिब और मोतिहारी, ये 6 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 15 पर दावेदारी से शुरू हुआ था मामला, 6 पर क्या मान जाएगी कांग्रेस? क्या मान गई है कांग्रेस? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन अब बचा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव लगातार अपने पार्टी के लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, यानी सिंबल बांट रहे हैं, उससे कांग्रेस के अंदर बहुत सारी नाराजगी है। कांग्रेस के लोग नाराज हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ, लालू यादव कैसे सिंबल बांट रहे हैं अपने कैंडिडेट को। लेकिन जब ऑप्शन खत्म हो गया हो तो अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लगातार लालू यादव से मीटिंग होती रही, लेकिन कोई बात नहीं बनी और अंततः जो हमारे पास जानकारी है उसमें 6 सीट कांग्रेस को देने की बात की जा रही है। इसमें पटना साहिब सीट जो है वो है, लेकिन जो सीट इंपॉर्टेंट पुश्तैनी सीट थी कांग्रेस की, उन सीटों पर लालू यादव ने मोहर नहीं लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए लगातार कांग्रेस अपनी दावेदारी जो है वो करती रही है। आप बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, साफ तौर पर कांग्रेस इस बात का हवाला देती रही है कि न्याय यात्रा जो थी राहुल गांधी की, वो बहुत ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है। हालांकि आरजेडी इस बात को पूरी तरह से नकारती रही है। किस तरह से इसको देखिए, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करती हुई यहां पे नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए शिवांगी, अगर कांग्रेस ने 2019 में कोई कमाल नहीं दिखाया था तो आरजेडी के पास भी कोई सीटें नहीं आई थी। आरजेडी 0 पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस के पास किशनगंज की सीट थी। कांग्रेस का यह दावा है कि इस बार जब राहुल गांधी यहां पर न्याय यात्रा में आए तो उसका जनाधार बढ़ा है। लेकिन जो जिस तरह से उसके बाद जन विश्वास रैली हुई और जन विश्वास रैली की सफलता देखी गई, तो उसके बाद आरजेडी का यह कहना था कि कांग्रेस से बड़ा जनाधार हमारा है, इसलिए हम 30 सीट पर लड़ेंगे। अब देखिए, जो सीट का अभी आकलन किया गया है उसमें है कि आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट को उसने कुल 5 सीटें दी हैं और यह कोशिश की जा रही है कि 5 से 6 सीट के बीच में कांग्रेस को निपटा दिया जाए। कांग्रेस को पटना साहिब की सीट तो दी जा रही है, लेकिन भागलपुर की सीट नहीं दी जाएगी। यानी भागलपुर से जो अजित शर्मा ये कह रहे थे कि नेहा शर्मा उनकी बेटी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसको वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं ताकि वहां से जीत हासिल हो सके, लेकिन भागलपुर सीट भी उसको नहीं दिया गया है। उसके बदले मुजफ्फरपुर की सीट दी जा रही है। इसके अलावा आप देख लीजिए जो कटिहार की सीट है, जो किशनगंज तो पहले से ही थी कांग्रेस के पास, तो वो सीटें तो दी गई। पूर्णिया तो इस बार पप्पू यादव के शामिल होने की वजह से उसको मिल गई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सीटें रही हैं शिवांगी, वो सीटें तक लालू यादव ने अपने हाथ। प्रशांत, एक बार फिर से यह साफ हो गया कि लालू यादव बहुत हार्ड बार्गेनर हैं और उनसे बार्गेन कर पाना और अच्छी डील ले पाना बहुत मुश्किल है, और यह चीज एक बार फिर से साफ हो गई। और जैसा कि खबर आ रही है कि 6 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाई बिहार में महागठबंधन की ओर से लड़ने के लिए मिलेंगी और बाकी की सीटें लेफ्ट के पास और आरजेडी के पास जाएंगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।